Yes, my dear students, I hope you all are well. चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको देखो, जिस भी चैप्टर में हाथ लगाएंगे ना उसको बहुत अच्छे ढंग से तैयार करना है। ये तो है, यहां पर तो आपको ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अटेंड करने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है उस चीज की और उसका बेनिफिट लेना है। चलिए फिर से, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस काफी ले लिए हैं पहले भी प्रीवियस सेशंस में इसके चैनल के। तो अब एक और आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्या करना है, पहले नेचर ऑफ रूट्स पता लगाने हैं। इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट तो फाइंड देम। ऑल राइट, तो क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1/2x माइनस हाफ अगेन इक्वल से 0। तो ये काम करते हैं, सबसे पहले इसको एलसीएम लेके हम स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। वैसे ये भी है, हम एज इट इज प्रोसीड करेंगे तो भी सॉल्व हो जाना है उसमें, ठीक है। लेकिन ये वाला ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा अगर एलसीएम लेके आगे बढ़ेंगे तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ ऑल दीज थ्री? दिस इज 1, हियर डिनोमिनेटर 1, 2 एंड 2, तो ये 2 रहा। तो it will be 2x square, then minus 1x minus 1 equals 0. 2 into 0, the right hand side will become 0 here. That is, we have got x is 2x squared minus x minus 1 equals 0. ये है। अब comparing with the standard form, comparing with the स्टैंडर्ड फॉर्म, ये नहीं भी लिखोगे कोई बात नहीं, आप ये भी कह सकते हो कि हियर a इक्वल्स 2 है, b इज इक्वल टू -1, द कोफिशिएंट ऑफ x इज -1 एंड c इक्वल्स -1। जो फर्स्ट टाइमर हैं वो लोग जरा ध्यान दें, जो ऑलरेडी चैनल के साथ बने हुए हैं तो उनको पता चलेगा ये कैसे हो रही हैं चीजें, ठीक है बच्चों। So, first of all, we need to investigate the discriminant. D is b square minus 4ac. D means -1 squared, 4a है 2 and c -1 है, तो क्या रहा है? -1 squared is 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, दिस इज 4 2 जार 8 इक्वल्स 9 वी गेट, तो इट इज ग्रेटर देन 0। जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा तो रूट्स हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। रियल एंड डिफरिंग, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरिंग, डिफरेंट रूट्स। तो रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं रियल रूट्स। तो वी कैन से दैट रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब फाइंड करने का काम है। सो यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला, लिखने के आप बच्चे भी कह रहे होंगे सर श्रीधराचार्य फॉर्मूला कह रहे हैं लेकिन क्वाड्रेटिक लिख रहे हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac दिस होल अपॉन 2a। तो x इक्वल से क्या मिला आपको? -b मीन्स व्हाट इज आवर b? b है, b इज इक्वल टू -1, तो ये माइनस ऑफ -1, b की प्लेस पे -1 रख रहा हूं मैं डायरेक्ट। अगर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएं, स्मार्ट वर्क करें, तो ये माइनस इधर लेके आऊंगा तो -b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मैं सीधे 1 लिख सकता हूं यहां पर, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 9 आई थी हमारी ऊपर, इसका यूज कर लेते हैं। होल अपॉन 2 इंटू व्हाट इज a 2, तो 1 प्लस माइनस 3 इट इज अपॉन 4। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ले लेंगे हम दो। टेकिंग पॉजिटिव साइन
will give us x equals 1 plus 3 upon 4 equals 1. While on taking the negative sign हमें मिलेगा x equals क्या 1 minus 3 upon 4 is equal to minus 2 upon 4 है ना बच्चों, इक्वल्स माइनस 1 अपॉन 2 मिला। ठीक है, ये तो ये टू रूट्स मिल गया हमें, ये और इस तरीके से ऐसे करेंगे। इसको नोट करें आप लोग क्विक, पेन एंड पेपर, हाँ पेन एंड पेपर का यूज करें आप लोग। देखो ये ओल्ड तो नहीं कहेंगे बट इफेक्टिव, ओल्ड स्कूल स्टाइल है। कुछ भी चीज पढ़ो तो पेन एंड पेपर का यूज करो, ये आज भी इफेक्टिव है। चलिए करें हम ज्यादा ना बोलते हुए और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर्ड प्लस 4kx प्लस k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल्स 0। ये गिवन है दैट इक्वेशन में इक्वल रूट्स हैं, ये हमें दे दिया। हमें अभी नेचर पता नहीं करना है, अभी तक हम नेचर पता कर रहे थे क्वेश्चंस में। यहां नेचर दे दिया पहले से कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इक्वल है ना, तो हम उस चीज का यूज करेंगे। रूट से इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल से 0 होता है। तो इक्वल से 0 हम लेके चलेंगे तभी तो अननोन चीज फाइंड कर पाएंगे। यहां नेचर पता नहीं करना है, कह रहा हूं। तो कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म वी विल हैव, तो शॉर्ट में लिख दोगे आप लोग हियर a इक्वल्स 1, b इक्वल्स 4k, इसको तो लिख लेना चाहिए पहले, ये आदत हो। c इक्वल्स, इससे मिस्टेक्स मिनिमम होंगी आप लोगों की, c इक्वल्स k स्क्वायर माइनस k प्लस 2, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया। क्या है, जिन्होंने अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कर रखा है, जो इसी चैनल में इसी वीडियो को देख रहे हैं, उन बच्चों के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल से 0, ये है बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ए डज नॉट इक्वल 0 की कंडीशन, बिकॉज एक्स स्क्वायर का टर्म तो कंपल्सरीली प्रेजेंट होना चाहिए इसमें, तभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ये। ऑल राइट, तो इसके साथ कंपेयर किया हमने, एबीसी की वैल्यूज रखी। सो यहां पर लिख लेंगे फिर, एज वी आर गिवन दैट रूट्स आर इक्वल, तो व्हाट डज इट मीन? दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स 0। क्या है b? 4k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू वट इज आर a 1 इंटू c इज k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल से 0। ठीक है बच्चों, यहीं पर लिख लेते हैं, फिर स्पेस की कमी पड़ जाती है नीचे को। ये है 16k स्क्वायर्ड माइनस 4, एक काम करना चाहूंगा मैं यहाँ पर, k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल से 0, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 4, तो ये 4k स्क्वायर होगा, माइनस 4 से कैंसिल हो गया। हाँ देखो, 4 1 जार एंड 4 4 जार, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड किया है। 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, फिर ब्रैकेट भी ओपन कर लो, प्लस k माइनस 2 इक्वल्स 0, राइट। तो दैट इज वी हैव गॉट 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल्स 0। अब इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसका यूज कर लेते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फिर से यूज हो सकता है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं आप लोग, तो माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 है ना, माइनस 6 के फैक्टर
फॉर विच द एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज +1, बीच वाले को किया, क्या आ रहे हैं 3 and 2 ऑफ कोर्स। तो 3k² वी शुड राइट इट 3k - 2k, है ना, 1k आया, -2 इक्वल से 0। इन दोनों में से 3k कॉमन, तो k + 1 we shall have within the bracket, and what can we take common from these two? -2, yes, शाबाश बच्चों, +1 equals 0. This implies k + 1 into 3k - 2 equals 0. ये आया ना। तो by the zero product rule, जो ये होता है इसको जीरो प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, जो हम कर रहे हैं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज 0 देन आइदर दिस फर्स्ट वन इज 0 और द सेकंड वन इज 0 और बोथ आर 0, उसको जीरो प्रोडक्ट रूल कहा जाता है। बच्चे लोग इसका यूज तो करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है वो रूल का नाम क्या है करके, तो उससे भी अवेयर रहना चाहिए। k + 1 = 0, तो k = -1 देगा ये हमें, और 3k - 2 = 0, तो 3k = 2, है ना, 3k = 2, तो k I can write it 2/3, कैन बी, यस, है ना। तो इस तरीके से k की वैल्यू मिल गई, फिर फाइंड द वैल्यूज ऑफ k कह रखा था हमसे, k की वैल्यू मिली। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। एक बार में समझ में नहीं आया तो आप लोग तो ऑनलाइन के जमाने में हैं, रिपीट करके आप लोग वीडियो देख सकते हैं, चप्पा चप्पा आप लोगों को फिर से यहां रिव्यू हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये चीज इसको नोट करें, प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें। इफ द चैनल इज नॉट सब्सक्राइब्ड येट, प्लीज सब्सक्राइब इट, like and share with your friends. Thank you so much.